नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह की चाय बना रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ असल में। और यहाँ पे मुझे बनाने थे आलू के पराठे। तो छुट्टी थी शायद इस दिन, हाँ मंडे को ना बच्चों की छुट्टी होगी थी। तो आप फिर कहोगे कि दीदी आप लेट वीडियो डाल रही। मैं क्या करूँ जी, मेरा ना टाइम ही नहीं लग पा रहा। पीयू के डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले मेरी नहीं थी सर्वाइकल की वजह से। और अभी उनकी भी कमर में दिक्कत है, तो इसीलिए मेरा ज्यादातर टाइम दुकान पे ही गुजर रहा है, क्योंकि उनको मूव करने में दिक्कत हो रही है ज्यादा। वो बैठे तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी उनसे होता है, लेकिन एक दूसरी जगह मूव करने में उनको हो रहा है इशू। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उनके पास साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद अभी खैर आजकल से उनको थोड़ा सा आराम है, तभी मैंने शायद कल वीडियो डाली थी या सुबह डाल पाई थी मैं तभी ही वीडियो। तो इस वजह से मेरे वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, मेरी भी मजबूरी समझिए, क्योंकि घर और काम दोनों में मैनेजमेंट करना एकदम से नहीं पॉसिबल हो पाता। तो पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ से दुकान के लिए जाती हूँ सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, लेकिन वहां पे फिर काम को देख के रुकना पड़ जाता है मुझे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कल भी मेरा पूरा दिन शॉप पे ही निकला। और खाना भी मैंने नहीं खाया था, रात को खाना खाया मैंने, सुबह ही चली गई थी मैं। फिर उसके बाद मुझे था, मैंने कहा जरा सी देर के लिए ही जाना है, क्योंकि था कि 10-15 मिनट का काम है, लेकिन वहां पे फिर मेरा पूरा दिन निकल गया और मुझे था मैं आके नाश्ता करूंगी। तो ये वाली स्थिति अभी चल रही है। तो इस वजह से तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और बच्चों की स्पेशल फरमाइश रहती है मेरे। उनको पराठे काफी पसंद है। हालांकि वो कहते तो पूरियों के लिए है कि आलू की कचौरी बना दो, उसके लिए भी कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ज्यादा ऑयली हो जाती है, थोड़ी सी क्या वो पूरी ही ऑयली होती है। तो उससे सही मुझे फिर पराठे लगते हैं, क्योंकि पराठे एक तो मैं घी में बनाती हूँ, और दूसरा ये तेल वगैरह इतना नहीं होता। अगर घी खा भी रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि मतलब वो तेल से कम ही देगा तले हुए से, उससे ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए जी, आशु और आई थी इधर को, और यहाँ पे बच्चे भी हैं। और ये ना शायद जिस दिन आशु आई थी उसी दिन का ही वीडियो है। तो वो आने लग रहे थे, तो मैं नाश्ता बना रही थी, बल्कि मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग आएंगे। तो मैंने जो मेरा स्टफिंग वगैरह बच रही थी ना, आटा बच रहा था, तो मैंने उसके सारे के ही पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि मुझे उस दिन भी काफी सारे काम थे। तो फिर मैंने कहा चलो, बच्चों को बीच में भूख लगती है, क्योंकि जब घर रहते हैं ना बच्चे, इनको बीच बीच में भूख लगती रहती है। तो वो जो भी मतलब 5-4 जो भी एक्स्ट्रा बन रहे थे तो वो बना दिए। और कहते हैं ना कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिख रहा है। तो वही वाली चीज हुई यहाँ पे। मुझे आशुअर का पता नहीं था कि ये आएंगे इस दिन, तो ये अचानक से ही आए। तो खैर अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिए थे। तो फिर ये हुआ कि नाश्ते में फिर वो पराठे और चाय ही हो गए थे। तो मैंने नहीं किया था, बाकी बच्चों ने और इसके डैडी ने सबने नाश्ता करके ये दुकान पे चले गए थे, मैं रह गई थी और मुझे भी जाना था। तो यहाँ पे सुनीता आ गई थी, वो अपना काम कर रही है। और मैं फिर इधर चाय वगैरह बनाने लगी। पहले मैंने पानी वगैरह दिया और उसके बाद में चाय बना रही थी, क्योंकि पराठों के साथ चाय अच्छी लगती है। दही तो घर की होती है तो खा लेते हैं, बाहर की दही हम लोग कम ही मंगाते हैं, क्योंकि अब तो एक तो बारिश का मौसम है, मौसम सा जब चेंज होता है ना, तो फिर उसमें लगता है कि मतलब दही वगैरह नुकसान देगी। और बाहर की दही ज्यादा खट्टी लगती है, घर की तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन वो खट्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं नाश्ता लगाने लगी थी उनके लिए, मैं रह गई थी अभी नाश्ता किए बिना। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनको दे देते हैं। हालांकि उन्होंने भी एक एक ही पराठा सा खाया। वो कह रहे थे कि हम जब घर से चले, मतलब रामपुर से जब चले, तो अ, खा के चले थे वो, तो उन्होंने ज्यादा नहीं खाया था। और मैं सही में बताऊं, मुझे भी काफी टाइम हो गया है रामपुर जाए हुए। रामपुर के आपको पता ही है कि मैं बहुत कम जाती हूँ। और रामपुर जिस टाइम अब जाना था ना तीज लेके भाभी की, उस टाइम ये था कि जाना तो मुझे ही था इस बार, पर फिर एक तो मेरी वही सर्वाइकल की दिक्कत सी हो रही थी मुझे उस टाइम पे ज्यादा। फिर दूसरा मुझे ये हुआ कि क्योंकि पीयू के डैडी तो जा नहीं पा रहे थे उस टाइम भी, तो जीजा जी के साथ ही मैं जाती अगर जाती तो। और अब जैसे मैंने बताया, उनकी पीठ में दिक्कत थी, तो अगर मैं भी चली जाती और जीजा जी भी चले जाते, तो फिर उनके लिए अकेले वहां पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि काउंटर पे भी कोई ना कोई चाहिए होता है। और जैसे वो भी थे तो उनके साथ भी कोई हेल्प के लिए चाहिए था। तो मुझे फिर ऐसा भी लगा कि चलिए कम से कम जीजा जी जा रहे हैं तो मैं तो रुक जाऊंगी, तो मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करा दूंगी। और अगर दोनों ही चले जाएंगे तो फिर वो ही परेशान होंगे ज्यादा। तो 2-3 मेरे कारण हो रहे थे, इस करके मैं फिर गई नहीं।
फिर दूसरा ये भी है कि जब सर पे बड़े हैं तो फिर इतना मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ भाई, अगर सबसे बड़े हम होते तो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती ज़्यादा कि नहीं भाई हमें करना है। लेकिन अगर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरे बिना काम चल रहा है कहीं पे और घर के बड़े उस स्थिति को सँभाल सकते हैं या वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा वहाँ होना उतना ज़रूरी है। हालाँकि रिश्ते निभाने ज़रूरी होते हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन जहाँ होता है कि नहीं भाई मेरे बिना बड़ों के जाए इसके साथ काम चल जाएगा, तो फिर वो चले जाते हैं, उसमें कोई भी हो। ज़बरदस्ती तो ख़ैर किसी के साथ नहीं होती कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें जाना है। हाँ, पर ये है कि वो बड़े हैं, तो ये हो जाता है कि जब अगर हमने सबने मना कर दिया, हमारा जाए बिना काम चल रहा है, तो फिर उनको जाना ही पड़ता है क्योंकि उनको ख़ैर बड़े होना भी आसान नहीं होता। तो इस वजह से तो हमारा चल जाता है। पीयू के डैडी की वजह से मैं ज़्यादातर नहीं कहीं जा पाती। जीजा जी के साथ ही मुझे जाना पड़ता है। अगर कहीं जाना पड़ता है तो मुझे कई बार वो चीज़ थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगती है कि अगर जीजा जी ही जा रहे हैं तो फिर आशु ही उनके साथ चली जाए, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि भई मैं गई हूँ जीजा जी के साथ, इनका टाइम नहीं होता है हमेशा से ही तो ये नहीं जाते, तो ये वाली दिक्कत हो जाती है। ख़ैर ये अगला दिन है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बच्चों, हाँ, इस दिन मंडे था जी, सॉरी। मंडे वाले दिन भी बच्चों की छुट्टी थी और यहाँ पे मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा-सा सामान मँगाया था ऑनलाइन, वही। और उसमें ना मैंने वो भी मँगवाया था, क्या बोलते हैं उसको, जो आप लोग मुझे बता रहे थे ना सिंक साफ़ करने के लिए जो चीज़, कि उससे सिंक साफ़ हो जाती है वो। और यहाँ पे ना इस दिन पीहू के डैडी जाने लग रहे थे डॉक्टर के यहाँ पे, वो जो डॉक्टर के पास यहाँ पे पहले गए थे ना, वो बैंडेज लगाते हैं वो। तो वहाँ पे इनको दिक्कत क्या हुई कि जैसे अभी सामान शिफ्ट वगैरह हुआ, दुकान में काम लगा, तो जैसे पार्सल वगैरह आए या सामान उठा, तो उसने इनको मना किया हुआ है कि वजन नहीं उठाना, वजन उठाओगे तो दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे इन्होंने हड़बड़ी में या जैसे मर्जी मान लीजिए सामान उठा लिया, तो उसी दिन से इनको दिक्कत हो रही, तकरीबन 1 महीना हो गया इनको दर्द में परेशान होते हुए। लेकिन जब जिस दिन इनको हो गया कि नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर ये अगले दिन डॉक्टर के यहाँ पे गए, तो ये चले गए थे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने सामान मंगवाया था और इसमें ये आला आला कुछ क्या बोल रहे थे आप, रिन का, ये मैंने मंगवाया था और इसको यूज भी किया तो काफी हद तक सिंक के दाग, ये मान लीजिए कि 90% तक सिंक के जो दाग है वो हट गए। कुछ तो दाग ऐसे हो रहे कि बिल्कुल जिद्दी हो रहे हो, जैसे पता नहीं अनार वगैरह के दाग थे में, तो वो नहीं हटे, बाकी तो तकरीबन सारे ही दाग उसके साफ हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे जी देखिए मैं बना रही हूँ चाय, और चाय, हाँ, पीहू के डैडी, मैं और खुशी हैं। खुशी आई थी इस दिन, तो वो आके लेट गई थी क्योंकि इसकी नाइट की शिफ्ट होती है, तो थोड़ी देर के लिए फिर वो सो गई थी, फिर उठ के मैंने कहा चल चाय पी ले, तो वो चाय पी रही थी। तो पीहू के डैडी को यहाँ पे जाना था, तो इसीलिए अभी वो चाय वगैरह पी के फिर जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर है वो 10 बजे के बाद बैठते हैं। डॉक्टर नहीं है, मतलब वो थोड़े से वैसे ही है, अपना उन्होंने घर पे से पे ही किया हुआ है, थोड़ी सी जगह बनाई हुई है। तो फिर ये कहने लगे कि ज़्यादा जल्दी जाके भी फ़ायदा नहीं है, तो इनके एक दोस्त हैं, ये उनके साथ गए थे फिर। तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे हैं और उसके बाद ये वाले जो कपड़े हैं, तो जब मेरी तबीयत खराब थी जिस टाइम पे, उस टाइम मैंने ये किया कि जो कपड़े रखे थे काफ़ी सारे, क्योंकि धूप में सुखाए थे तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो उनको सबको मैंने फोल्ड करके रखा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको अब अलमारी में रखूंगी। कुछ कपड़े मैंने प्रेस के लिए दिए थे, इन्हीं इन्हीं के थे खाली प्रेस के लिए कपड़े, अपने नहीं दिए थे मैंने, तो वो कर रही है। तो यहाँ पे ये बाहर रख दिए थे मैंने तय करके, तो ये अभी जो है मेरी हेल्प करा रहे हैं, बाहर से लेके अंदर आ रहे हैं कपड़े और मैं इनको अलमारी में लगा दूंगी। कपड़ों का भी भाई बड़ा बुरा काम है, और मेरा तो अब जब मान के चलिए कि पूरे दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा कपड़ों के ही साथ गुजरता है। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, अब मुझे अपना ज्यादातर टाइम उसी के ही साथ निकालना पड़ रहा। तो मतलब मुझे कपड़ों का काम आप सभी को ही पता है कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, कपड़ों को धरना, तय करना, धोना, फलाना, सारे काम करते हुए मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन जब मुझे ये काम करना पड़ता है ना कपड़ों का, तो वो मुझे थोड़ी सी खींच होती है। लेकिन अब ये है कि दुकान पे, मतलब आधे से ज्यादा दिन मेरा दुकान पे निकलता है, तो मुझे इसी में ही रहना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि जिस चीज से हम भागते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा हमारे पीछे भागती है। तो जो काम मुझे इतना पसंद नहीं था, तो अब ये कर दिया भगवान ने, गिला तो पूरा दिन इसी के ही साथ निकाल। खैर जी, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी होती हैं कि जो हमें पसंद नहीं होती या जो हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन फिर भी ये है कि हम उन्हीं के साथ अपना जीवन गुजारते हैं।
मजबूरी समझ लीजिए, रजामंदी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन उनका यही होता है कि ना पसंद होते हुए भी या ना चाहते हुए भी हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जो नए कपड़े थे वो अलमारी में रख दिए हैं, और ये मेरा पर्स है जो मैं बता रही थी ना आपको, दिल्ली से एक मेरी फ्रेंड आई थी दीदी, वो जब आई थी वो लेके आई थी, और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे तो मैं ढंग से दिखा नहीं पाई, लेकिन पर्स बहुत सुंदर है। और यहाँ पे पीहू देवी को इसमें से पता नहीं क्या ढूंढना था, इसको कुछ चाहिए था। तो मैं कहा भाई ये है आज्ञा, ये लेना हो ले ले, नहीं तो रहने दो। फिर ये कहने लगी कि रहने दो मम्मा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने काम करने लगी हूँ जो भी है। और खुशी इस बार काफी दिन बाद आई है घर पे। तो ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनती है, फिर पूरा दिन तो बनती नहीं है। और यहाँ पे ये पीहू की फैंसी ड्रेस जो इसको स्कूल से मिली थी, तो ये भी मैं लिफाफे में डाल के रख दूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं इसको धुल के दूंगी। मैं अपने बच्चों के कपड़े या मेरे कपड़े हैं या इसके डैडी के कपड़े हैं, अगर मुझे उन्हें किसी को देना भी है, ये तो मान लीजिए स्कूल की यूनिफॉर्म है, या मैं सुनीता को भी देती हूँ या किसी को भी देती हूँ, या आप लोग भी अगर देते हैं किसी को, तो ये प्लीज ध्यान रखिए कि बिना धोए हुए कपड़े या अपने पहने कपड़े हुए ऐसे ही किसी को मत दीजिए। हमेशा उनको धो के दीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कहते हैं कि जो शरीर की खुशबू होती है ना, वो कपड़ों के साथ चली जाती है, और आपको नहीं पता लगता कई बार कि हम दे तो अच्छे के लिए रहे हैं, लेकिन सामने उसे किस तरीके से यूज होता है या कहाँ यूज होता है या किस तरीके से। तो वो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ भी मुझे वैसे तो पहले से पता है, लेकिन फिर भी मेरा तो था कि मैं कपड़े धुल के रखती थी, फिर जब मौसम चेंज होता है तो जब वो निकालने होते हैं तो तब निकालते हैं। जो पहनने के होते थे वो पहनते थे, फिर जो नहीं पहनने के होते थे वो निकाल देते थे। लेकिन फिर बाद में ये चीज मुझे पता चली थी कि नहीं, कपड़ों को हमेशा वैसे भी धुल के ही रखना चाहिए, किसी को भी बिना धुले या अपने पहने हुए कपड़े नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले की मानसिकता का नहीं पता लगा सकते कि वो किस मानसिकता से गुजरता है, या वो किस मानसिकता का प्राणी है। और या वो आपकी, आप तो अच्छे के लिए दे रहे हो, लेकिन वो किस चीज के लिए उसे इस्तेमाल करेगा ये आप नहीं मानते। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन बचाओ कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति हो जाती है। तो प्लीज ऐसा अगर करते हैं आप तो मत करिए। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद मैंने अपनी जो गोविंद माधव केशव है, सॉरी गोविंद माधव और लाडली है, उनको तीनों को तैयार किया, और लाल रंग की पोशाक में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो खैर चलिए जी, अब वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे लड्डू गोपाल तीनों कैसे लग रहे हैं रेड कलर के श्रृंगार में, वो भी मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।